रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों के गायब होने में भारत की संलिप्तता सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते। 1676 लोगों के बिना कानूनी प्रक्रिया के गायब होने की शिकायत दर्ज की थी, जिनमें से अब तक 758 की जांच की गई है। पाकिस्तान में इन दिनों खाने के सामान की किल्लत हो चुकी है। वहाँ पर इस वक्त आटे की कीमत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँच गई है। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो लगभग 1600 के आसपास लोग बांग्लादेश से गायब हुए। शेख हसीना के टेनोर में भी गायब हुए और इधर 15-16 साल का जो रहा उसमें। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई आम आदमी नहीं था, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सब के सब जो थे वो हिंदुस्तान के विरोध में एंटी इंडिया, एंटी हिंदी, एंटी हिंदू सेंटीमेंट चलाने वाले लोग वहां पर थे, जिन्होंने ये सब काम जो है वो किया और वो लोग गायब हो गए। ना जाने कहाँ चले गए, खुद भाग गए कि क्या हो गया, पटरी के नीचे आ गए, छत से कूदे, किसी को नहीं पता, मगर वो सब गायब हो गए। इसमें बांग्लादेशी फौज के भी लोग थे, इसमें जमाते इस्लामी के भी लोग थे, इसमें जो है वो अपोजिशन पार्टीज के भी लोग थे। जितने गैर भारत के विरोधी थे, मैं कहूंगा कि वो सबको गायब कराया गया। अच्छा, खुद से गायब हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, कोई सबूत नहीं है इनके पास में, कुछ नहीं है। मगर पाकिस्तान से सीखे हैं, पाकिस्तानी गुलदस्ते से निकले हैं बांग्लादेशी, इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा। साफ तौर पर कह रहे हैं आज क्या कि इसमें रा का हाथ। इस बीच मोहम्मद यूनुस सरकार का एक और आरोप सामने आया है। अंतरिम सरकार की ओर से गठित एक जांच समिति ने आरोप लगाया है कि हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश से लोगों को जबरन गायब कराने में भारत का हाथ हो सकता है। बांग्लादेश समाचार एजेंसी BSS ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि लोगों के गायब होने में भारत की संलिप्तता सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है। इस जांच समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज मैनुल इस्लाम चौधरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कानून प्रवर्तन सर्कल्स में ये लगातार सुझाव था कि कुछ बंदी अभी भी भारतीय जेलों में हो सकते हैं। शुक्रमंजन बाली का बताया गया, जिसका बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट परिसर से अपहरण किया गया था और बाद में भारतीय जेल में पाया गया था। दूसरा BNP के नेता सलाउद्दीन अहमद का मामला। आयोग के सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन ने कहा कि उन्होंने 1676 लोगों के बिना कानूनी प्रक्रिया के गायब होने की शिकायत दर्ज की थी, जिनमें से अब तक 758 की जांच की गई है, जिनमें से 200 लोग या तो वापस नहीं लौटे या उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी खबरें आम हो गई हैं। ये लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे रेट्स, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ, अब थोड़े से कम हुए हैं ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, लगता है कि ये सिर्फ नारे या बातें हैं या स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकली अवाम के लिए कोई, पब्लिक के लिए कोई सहूलत होगी या नहीं? और भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिद या वो शेख मुजीब मरहूम मकतूल की जो साहबजादी थी, जो वज़ीर आज़म थी, फरार हुई है, वो जाहिर है वो उसका मुरब्बी था, वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। नहीं होगी, ये राइज होंगी, प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे ना। हाँ जी, ठीक हो गया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी, तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी। उसके अलावा क्योंकि वहाँ से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे, अभी हम ईरान से ले रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं, क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं 76 साल से चल हाँ रहे हैं। जी, ये तो वैसे ही रहने हैं। और हाँ, वहाँ से भी जो लोग अगर देख रहे हैं, हमें बताइएगा कि वहाँ पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, टमाटर जैसे 100 रुपए केजी बताया, यहाँ पे वहाँ पे क्या कीमत? फील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग, पाकिस्तानियों में कितने मुतमव्वल हैं? मैंने 20 रुपए, 30 रुपए, 40। बिल्कुल बिल्कुल, तो सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह?
उसकी वजह उनके मतलब पास जमीन बहुत है, उनको देखे किसान को फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज है, पानी फ्री है, अच्छा उन्हें फुल फैसिलिटी फ्री है यार। तो इनकी नस्ल बता देना, ये मछली कौन सी है? ये सर चिड़ा फिश है। और ये कितने रुपए किलो है? ये 550। ये कौन सी मछली है? ये माँ शेर। माँ शेर जी सर, बड़ी जबरदस्त लग रही है देखने को। ये कितने रुपए किलो है? ये सर 900 रुपए किलो है। और ये पतली सी ये जो ये साथ मली फिश है, दरिया की होती है, बगैर कांटे के। ठीक है, ये 650। ये पिछले हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था। आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी नहीं है। लेकिन ये कि इसमें लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 रुपए किलो लेके 100 रुपए बेचते हैं। फिर मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था, मैं बैठ के डिबेट हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा ना उसके साथ, मैं कहता है कोई परेशानी नहीं यार, हमें पहले सादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं है। टू दी कवेती पीपल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उन्होंने क्या किया वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं, और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो, इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू दी कवेती पीपल, उन्होंने वर्कर्स ही नहीं ये सारी, और इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और वॉट एवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है, और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से, मेरी जो कनेक्शन है, मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से, मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज से उतरा हूँ तो मैं पैलेस चला जाऊंगा। 1600 के आसपास लोग बांग्लादेश से गायब हुए, और ये कौन लोग थे? ये कोई आम लोग नहीं थे, ये कोई वो नहीं था जैसे बलूचिस्तान में लोग गायब हो जाते हैं, या ये वो लोग भी नहीं हैं जिनको बांग्लादेशी हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश की फौज ने, बल्कि फौज में तो कम, ये जमाते इस्लामी और इस प्रकार के जिहादी कट्टरपंथी गिरोह हैं, इन्होंने गायब करा दिए। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग थे जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश भर में फैलाते थे। क्योंकि वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैलाते थे, एंटी हिंदू सेंटीमेंट फैलाते थे, और ना जाने कहाँ गायब हो गए। संभवतः कोई शराब पी करके ट्रेन के नीचे आ गया होगा, कोई शराब पी करके कहीं चला गया होगा, कोई हबीबी कर रहा होगा दुबई में, किसी को नहीं पता। मगर क्योंकि ये सब एंटी इंडिया सेंटीमेंट को प्रमोट करते थे, एंटी इंडिया बातों में सम्मिलित रहते थे, इस वजह से बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने पट से बोल दिया कि इन सब के पीछे रा का हाथ है। जैसे पाकिस्तान बोलता था ना कि रा का हाथ है, रा की साजिश है हर चीज में, वैसे ही यहाँ पर भी बांग्लादेश ने वही पत्ता खेल दिया है और उसी मजे से खेला है। अच्छा, कितनी अच्छी तरह से, कितनी कम समय में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी डीएनए फैल रहा है, वो हमको यही देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा प्रगति करता हुआ देश था, वही भिखमंगापन भी वही पाकिस्तान जैसा, भिखारीपन भी पाकिस्तान जैसा। कुछ दिन और ठहर जाइए, कुवैत से इनका मोहम्मद यूनुस या जो भी होगा वो भगाया जाएगा, भगाई जाएगी। जो भी इनका आर्मी चीफ होगा वो भी इसी तरीके से भगाई जाएगी। फिर इनका प्रधानमंत्री जाकर के भी कहेगा
अरब वर्ल्ड में, दुनिया के अलग अलग देशों में कि मैं मांगने नहीं आया हूं मगर मजबूरी ऐसी है, ये सब भी वहां पर होता हुआ दिखने वाला है। बिना कोई सबूत, बिना कोई किसी चीज के टप से मुंह उठा करके कह दिया कि भाई इंडिया ने, और इंडिया ने क्या, इंडिया के मोदी जी तो करेंगे नहीं, इंडिया की पुलिस तो करेगी नहीं, आर्मी तो करेगी नहीं, रॉ ने, भारत की खुफिया एजेंसियों ने ये काम किया है, ऐसा बांग्लादेश ने आरोप लगाया है।